8 लाख रुपया या 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया प्रॉफिट देना मेरी समझ से बाहर है। वो अलमिया ये है कि आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, उन्हें कहें जी लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल मैंने खरीदनी है। लेकिन जब इन्हीं डीलर्स हजरात के पास आप अपनी फाइल बेचने के लिए जाते हैं, और लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सीक्रेट। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलाग। खुश आमदीद कहता हूँ। प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, सोसाइटीज में बुकिंग जारी है और इस बुकिंग का आपको क्या फायदा है, आप कौन सी सोसाइटीज में कहाँ बुकिंग करवा रहे हैं, और आजकल ये बुकिंग करवाने में आपको क्या फायदा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप फाइल्स खरीद रहे हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में आप फाइल्स खरीद रहे हैं, किंगडम वैली में आप फाइल्स खरीद रहे हैं, पार्क व्यू सिटी में आप फाइल्स खरीद रहे हैं, फैसल टाउन 2 में खरीदारियां जारी हैं, फैसल हिल्स में खरीदारियां जारी हैं, और इस वक्त आपको मुमताज सिटी में भी किस्तों पे प्लॉट मिलना स्टार्ट हो गए ओल्ड बुकिंग वाले। ये आप क्यों खरीद रहे हैं और इसमें नुकसानात क्या है, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान भर में जलजला हुआ, स्पेशली पंजाब और केपीके के कुछ इलाकों में, और केपीके से इतलात आ रही हैं स्पेशली स्वात और मालाकंड से कि वहाँ कुछ अमवात और कुछ लोग जख्मी हैं जो अस्पतालों में पहुंच गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोगों को अल्लाह पाक खैरियत से रखे, और मेरे व्यूवर्स या जो भी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं खुश व खुरम रहें। और इसके बाद ये रमज़ान मुबारक का वक्त आया है, सो ये रमज़ान मुबारक आप लोग को कबलस वक्त मुबारक हो, क्योंकि अब अगली वीडियो जब तक मेरी आएगी तो पॉसिबली उस वक्त तक रमज़ान हो चुका होगा, तो इसलिए मेरी तरफ से एडवांस मुबारक आपको रमज़ान मुबारक की। सो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक ये है कि इन दिनों मुख्तलिफ लोग आपको ये कह रहे हैं कि किंगडम वैली में फाइल बुक करवा ले, आपको ये बेनिफिट्स हैं। फैसल टाउन 2 में फाइल बुक करें, रीसेल में खरीदें, और इसमें इतने बड़े बड़े फायदे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको बड़े बड़े फायदे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में फौरी फौरी खरीदें, अभी खरीदें, इसी वक्त खरीदें, और कल की तो देर हो जाएगी। कमर्शियल खरीद लें, रेजिडेंशियल खरीद लें, पार्क व्यू सिटी में बुकिंग खरीदें, नई बुकिंग आ गई है, 90 लाख में आ गया है। बहुत सारी चीजें आप मार्केट में सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपको ये बुकिंग करवानी चाहिए। गुज़श्ता दिनों मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे इंग्लैंड से फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मुझे मुमताज़ सिटी में एक ओल्ड बुकिंग वाली फ़ाइल मिल रही है और किस्तों में वो मैं बुक करवाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी इसके ऊपर आप कोई प्रॉफ़िट दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, लाखों रुपए में उन्होंने मुझे प्रॉफ़िट बताया कि ये प्रॉफ़िट में दे रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि इस वक़्त जब रियल एस्टेट, ये स्पेशली जो बुकिंग वाली फ़ाइल्स वाली शोबा है रियल एस्टेट में, ये राउंड अबाउट 70% माइनस में जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो उसके ऊपर 8 लाख रुपया या 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया प्रॉफिट देना मेरी समझ से बाहर है। यानी कि इस वक्त अगर मुमताज सिटी, टॉप सिटी की आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, या बुकिंग वाला प्लॉट ले रहे हैं, या कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ले रहे हैं, या लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ले रहे हैं, और या फिर पॉकव्यू के अंदर ले रहे हैं, या गुलबर्ग के अंदर फाइल ले रहे हैं, किंगडम वैली में ले रहे हैं, फैसल टाउन 2 में ले रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉफिट देना, और मतलब उसके ऊपर ऑन देना या प्रॉफिट देना, वो बिल्कुल ही मार्केट की सिचुएशन को वो मैच नहीं करता। क्योंकि इस वक्त जब आप अपनी फाइल इन्हीं प्रोजेक्ट्स की जिनका मैंने नाम लिया, तो आप सेल करने जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये लॉस पे है, इसे आप ना सेल करें, ये लॉस पे है। मेरा लाहौर स्मार्ट सिटी में एक क्लाइंट है, उस बंदे को लाहौर के किसी एक प्रॉपर्टी डीलर ने फाइल ठोकी है। वो 4.5 लाख रुपया बेचारे का डाउन पेमेंट है, 4.5 लाख रुपया उसके ऊपर प्रॉफिट है, और वो चीज इस वक्त अच्छी भली माइनस में उसकी निकल रही है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं कि वो सेम वाली चीज आपको प्रॉफिट में मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप दोनों क्लाइंट्स की मैं एक दूसरे में लेन देन करवाता हूँ, ना इतना प्रॉफिट दें। ये आपने अगर खरीदनी है, इंतहाई लाजमी है, तो फिर जो आपको माइनस पे चीज मिल रही है वो माइनस पे उठाएं। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया है, वो अलमिया ये है कि आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, उन्हें कहें जी लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल मैंने खरीदनी है,
कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैंने फाइल खरीदनी है, फैसल हिल्स की मैंने फाइल खरीदनी है, किंगडम वैली की मैंने फाइल खरीदनी है, वो आपको कहेगा इसके ऊपर तो इतना प्रॉफिट चल रहा है जी मार्केट में शार्ट है, मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही सर, बिल्कुल मार्केट में गैप नहीं है, मैं तलाश करूँ इस वक्त तो बड़ी तेजी से मार्केट चल रही है और अब बिल्कुल आपको नहीं मिल रही। और आप और कैपिटल स्मार्ट सिटी की और लाहौर स्मार्ट सिटी के डीलर्स का एक अलमिया है कि वो आपको कहेंगे कि रियल स्टेट कहाँ पे क्रैश है, मुझे हमें तो नजर नहीं आ रही। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की दफ्तर चले जाए, लाहौर स्मार्ट सिटी की दफ्तर चले जाए, वहां तो बहुत ज्यादा रश है। यानी कि वो अपना मिसाल दे रहे होते हैं। लेकिन जब इन्हीं डीलर्स हजरात के पास आप अपनी फाइल बेचने के लिए जाते हैं तो फिर बड़ी तरतीब के साथ ही इनके अल्फाज टोटल डिफरेंट होते हैं। आप किंगडम वैली की फाइल खरीदने जाएं, किंगडम वैली वाले डीलर्स के साथ बेचने जाएं तो वो आपको कहेंगे कि भाई बिल्कुल इस वक्त मार्केट बिल्कुल ठप है, अगले साल 1.5 साल आपने इस फाइल को रखना है, इसका कोई हाल नहीं है। आप वही फाइल जब खरीदने जाएंगे तो आपको कहेंगे जी 9,75,000 रुपए की फाइल है, अब तो आपको लाख रुपया देना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको दूंगा ऑन देना पड़ेगा। इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए इस वक्त आपने फाइल के बजाय प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब फाइल और प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? देखिए, एक फाइल ऐसी है कि आप फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट खरीद रहे हैं और वो प्लॉट 100% पोजीशन है, उसकी 100% पेमेंट आपने जमा करवा दी है, वहां पे आपका फाइल है, लेकिन उस फाइल आपकी किस्तें कंप्लीट हैं और तमाम के तमाम मतलब डेवलपमेंट चार्जेस हर चीज कंप्लीट होके तो उस फाइल के नीचे है प्लॉट, उसका मजीद किसी किस्म का कोई बैलेंस बाकी नहीं है। वो तो आप फैसल टाउन अनाउंस कर चुका है कि उसके ऊपर बाकी रजिस्ट्रियां होनी है और आपने रजिस्ट्रियां करवानी है। सो वो तो है प्लॉट। फैसल टाउन को आपको पता है तीसरी बार झटका लगा है। इस झटके के बावजूद भी अगर आप कहीं ना कहीं फैसल टाउन के अंदर प्लॉट खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं मुमताज सिटी में प्लॉट खरीद लेते हैं, तो वो पार्कव्यू सिटी में कहीं ना कहीं आप फुल प्लॉट खरीद लेते हैं, या गुलबर्ग में आप पोजेशनल प्लॉट कोई ना कोई खरीद लेते हैं, उसके ऊपर आपको वो नुकसान नहीं होगा जो आप इन्हीं प्रोजेक्ट्स में जाके तो एक जो है ना फाइल खरीदेंगे जिनके अभी आपने ड्यूज देने, इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, वो अगर आप खरीदते हैं रीसेल में जिसकी 10 किस्तें, 15 किस्तें, 12 किस्तें, 15 इस तरह से हुई है, या कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट हुआ है, डेवलपमेंट चार्ज बाकी हैं, वो चार्जेस बाकी हैं, तो वो लॉस पे आप लें। मार्केट अगर लॉस पे जा रही है तो आप वो भी लॉस पे लें। और लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट। आप किसी भी सोसाइटी में जब फाइल लेने जा रहे होते हैं तो मत के कि मैं फाइल लेने जा रहा हूं, उन्हें कहे जी इस एरिया में मैंने फाइल बेचनी है। आप अपने दोस्तों यारों से प्रॉपर्टी डीलर से होमवर्क करते हुए आपने क्या करना है कि किसी ना किसी फाइल का नंबर उठा लें किसी भी ब्लॉक की, उन्हें कहे जी ये फाइल है इस एरिया में मेरी, तो मैं ये आपके पास बेचने आया हूँ। वो यकमुश्त आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएंगे। जब आप बंदा अपनी स्टोरी सारी की सारी एंड कर रहा है तो आपने उसे सिंपली कहना है ठीक है जी आपकी मैं बात मान गया हूँ, मैं बेचना नहीं चाहता, इसके ऊपर काफी प्रॉफिट है, मुझे एक आध फाइल दे दे। अब वो देने वाले पे जो आएगा ना वो अपनी कही हुई बातों में सारा का सारा फंस जाएगा, और वो देने वाली बातों पे अगर उसी घेरे में आके आपको देता है तो तब आपको फायदा है। लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त आप जिन लोगों के पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख से लेके 50 लाख, 1 से 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया मौजूद है आप लोगों के लिए, एक एडवाइस है मेरी। आपके पास अगर 10 लाख है तो आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां 5 मरले का रजिस्ट्री इंतकाल वाला, थोड़ा शहर से हट के दूर चले जाएं, 5 मरले आपको 10 लाख का प्लॉट मिल जाए। जिनके पास 15 लाख है तो थोड़ा करीब आ जाए जहां 15 लाख में 5 मरले प्लॉट मिल जाए, 3 लाख रुपया मरला मिल जाए, लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल मौके पे हो, कब्जा हो। ये और साथ आपने वहां होमवर्क करके ये चीज देखनी है, ऐसा ना हो कि आप प्लॉट लेके बाहर निकले आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो जाए, ये सारी चीजें आपने वहां पे देखनी है। जिनके पास 20-25 लाख रुपया है वो नजदीक आ जाए। 20-25 लाख रुपए वाले लोगों को रावलपिंडी और बाराको के एरिया में कैश प्लॉट मिल सकता है 5 मरले का, आबादियों के नजदीक, और आबादियों में भी मिल सकता है। 30 लाख, 35 लाख, 40-50 लाख वाले लोग भी इसी तरह से या तो देखें प्लॉट खरीद लें, और जब आप 35 लाख से ऊपर चढ़ते हैं ना, 40, 45, 50, फिर 50 लाख रुपए में आपको डिफरेंट एरियाज में फ्लैट मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 35 लाख से ऊपर है, आप आपका बजट 35 लाख से ऊपर है, फिर डिफरेंट एरियाज में जाके फ्लैट खरीदें।
35 40 45 लाख रुपए का आपको मरी में फ्लैट मिल जाता है, 50 55 60 तक। उसके बाद आपको 45-50 लाख रुपए का E11, 55 लाख रुपए का इस वक्त E11 में फ्लैट मिल जाता है। ये बाराकों के मुख्तलिफ एरियो में फ्लैट्स बने हुए हैं, वो भी आपको तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में मिल जाते हैं। इस्लामाबाद के नज़दीक कुछ ऐसी एरियाज हैं जो सेक्टर अभी तक आबाद हुए हैं, 55-60 लाख रुपए के आपको फ्लैट मिल रहे हैं। इसके अलावा बैरिया में भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको 55-60 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाता है। फिर आप फ्लैट के अंदर इंटर हो। ये फ्लैट के अंदर क्यों इंटर हो? एक तो आपके पास लो बजट है, इतना बजट में आप प्लॉट के लिए पैसे किसी सूरत ना फंसाएं, क्योंकि आप अगर 10 मरले का 60 लाख रुपए का प्लॉट ले लेते हैं, तो जब 10 मरले के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो 3 गुना ज्यादा महंगा हो चुका हुआ है। लेट सपोज आप 10 मरले का प्लॉट खरीद रहे हैं और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब आप मकान बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा हर सूरत में मटेरियल खरीदना। अब प्लॉट इस वक्त अगर आपको जमीन आसान भी मिल रही है तो इस वक्त मसला ये है कि जमीन सस्ती है तो मटेरियल इंतहाई महंगा हो चुका है। लिहाजा ये फ्लैट जो आप इस वक्त 35 40 50 या 60 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, 2 सालों के बाद ये फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए के, करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के रेंज में खड़ा होगा और वहां से आप कम से कम 5 मरले घर का पैसा बाहर निकाल सकेंगे। अगले 2 सालों में ये इस वक्त जो चीजें आप खरीदारी कर रहे हैं 50 लाख 55 लाख 60 लाख के दरमियान अगले 2 सालों में इन्होंने 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए में होना है। रुपया इतना डिवैल्यू हो चुका हुआ है, वक्त के साथ साथ अगले 2 सालों में आप पता चलेगा। लिहाजा कोशिश करें 60 से 70 75 80 लाख रुपए के घर भी आप खरीदें, ठीक है। उसके बाद करोड़ 2 करोड़ रुपया है फिर भी आप घर खरीदे। जिसके पास 3-4 करोड़ रुपया है उसको उसकी कोशिश होना चाहिए कि वो इंटर हो जाए इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वैल्यूएबल है। जो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। 4-5-10 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर करें। उसके बाद अगर रावलपिंडी में 3-4-5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मत जाके कोई मकान खरीदें। बाद दोस्त आते हैं जो कहते हैं कि जी मेरे पास 4-4.5 करोड़ रुपया है, मुझे बैरिया में घर मिल जाए, 5 करोड़ रुपया है, मुझे बैरिया में घर मिल जाए। इस वक्त मार्केट डाउन आई है। 5 मरले घर या 7 मरले या 10 मरले बैरिया में घर लेने के या DHA में घर लेने के बजाय आप 5 मरले 4 मरले 5 मरले कमर्शियल प्लाजा लें ताकि आपकी माहाना आमदनी स्टार्ट हो। ये 3.5 4-5 करोड़ रुपए में मुख्तलिफ एरियाज में मिल रहा है। एयरपोर्ट सोसाइटीज में मिल रहा होगा, उसके बाद आपको स्वां गार्डन में मिलेगा, जिना के एरिया में मिलेगा। 4 से 5 मरले का जो प्लाजा है। सदर में अगर इवन आप आ जाएं तो सदर रावलपिंडी में आप देखेंगे कि आपको 2.5 से 3 मरले का प्लाजा आपको 3.5-4 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है 5 मरले का प्लाजा 12 से 15 करोड़ रुपए में मिलेगा, लेकिन उसकी इनकम भी इसी हिसाब से होती है और जिन इलाकों की दूसरों की जिनके रे इनकम है उनकी भी इनकम इसी हिसाब से होती है। लेकिन आप लोग बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं। जिस वक्त आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो रेजिडेंशियल के बजाय वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बना लेंगे तो 2 साल के बाद ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत ऊपर चले जाएंगी और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इस वक्त बेस्ट बाइंग टाइम है और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी अच्छी खरीदारियां करें, इसलिए ये मशवरे मैं आपको देता रहूंगा और इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दें। खुदा हाफिज।